प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र की चाट वाली गली में रहने वाले पप्पू जायसवाल सब्जी बेचने का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी रंजना जायसवाल और 3 बेटे थे। बड़े बेटे प्रियांशु की उम्र करीब 20 साल थी। पप्पू नशे का आदी था, इसलिए बेटे ने सब्जी का काम अपने हाथ में ले लिया था। छोटा भाई आर्यन भी उसके साथ दुकान पर बैठता था। पप्पू की रोज शराब पीकर झगड़ा करने की आदत थी। पिछले कुछ दिनों से झगड़े और ज्यादा बढ़ गए थे, जिसके चलते उसकी पत्नी रंजना अपने मायके चली गई थी। घटना 25 अप्रैल 2026 की है। उस दिन घर में पास्ता बनाया गया था। बेटा प्रियांशु दुकान से लौटा, उसने पास्ता गर्म किया और खाकर छत पर सोने के लिए चला गया। सुबह करीब 4 बजे पप्पू जायसवाल उठा और सो रहे बेटे प्रियांशु के सिर पर किसी भारी पत्थर से हमला कर दिया। इसके बाद वो उसे पैरों के बल खींचता हुआ नीचे लाया और एक धारदार हथियार से गला काटकर बेटे की हत्या कर दी। इस दौरान छोटा बेटा जाग गया, जिसे आरोपी पिता ने जान से मारने की धमकी देते हुए चुप करा दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। जब आरोपी पिता से पूछताछ की गई तो जो कहानी सामने आई उसे सुनकर आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। आरोपी ने दावा किया कि उसके बेटे का अपनी सगी मां के साथ अवैध संबंध थे और उसने कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में एक साथ देखा था, जिस कारण घर में झगड़े होते थे। हालांकि पुलिस को यह दावा संदिग्ध लगा। जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी के ये आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं। असली वजह उसकी शराब की लत थी। माँ बेटा उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं देते थे। इस बात को लेकर ही घर में झगड़े होते थे। नशे की हालत में वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और बीच बिचाव में बड़ा बेटा प्रियांशु भी कई बार पिता पर हाथ उठा चुका था। साथ ही दुकान की जिम्मेदारी भी बेटे ने अपने हाथ में ले ली थी, जिसके चलते उससे रंजिश रखने लगा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन इस पूरी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।